हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती हैं वो सच्चाई को रूबरू लेके आ जाती हैं, लेकिन अक्षरा जो होती हैं वो ये ध्यान नहीं करती है कि वर्षा जो है सारी बातें सुन रही होती हैं। वर्षा को देखती हैं तो एकदम से फक पड़ जाते हैं। पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ। वर्षा जो होती है वो तेज़ गति से अंदर की तरफ को जाती है भागते हुए अपने रूम में। एक एक करके सभी उससे पूछते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ वर्षा बेटा, क्या हुआ। लेकिन वर्षा जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। उनके पीछे पीछे अक्षरा जो होती है वो भी उनके रूम में जाती हैं। सभी पूछते हैं, कहते हैं कि अरे कहीं इनको दोनों का फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। उधर वर्षा जो होती है जाके अपने बैग पैक करने लगती है, कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अक्षरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो एक बात भी नहीं सुनती हैं। कहती हैं कि बस अक्षरा प्लीज़ आप मुझे मत रोक। तभी नैतिक जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं दादू के साथ। वर्षा कहती है कि तू ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, सामना करना तुझे, जैसे तू मुझे समझा रही थी ऐसे तू भी तो सामना करके देख। तभी वर्षा जो होती है वो कहती है कि तेरे केस में सिर्फ शक था, शक, और मेरे केस में सब कुछ जो है वो साफ साफ है। वर्षा जो होती है वो अपना बैग पैक कर लेती हैं, अटैची को लेकर चलने लगती हैं कि तभी परिवार वाले रोकते हैं। कहते हैं कि वर्षा बिटिया कहाँ जा रही हो तुम, और ऐसे बैग पैक करके क्यों जा रही हो, आखिर क्या हुआ हमें बताओ तो सही। तभी अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि माँ बाबूजी अगर सब कुछ दादू ही बताएं अपने मुंह से तो अच्छा होगा। शौर्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सब कुछ मेरी ही गलती है। तभी दादी जो होती हैं वो बिना सोचे समझे कह देती है कि वर्षा बेटा माफ़ कर देना चल हम इसकी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं। दादू से कहती हैं वो शौर्य से कि बेटा जाओ माफ़ी मांग लो। लेकिन शौर्य जो होते हैं वो कहते हैं कि दादी ये गलती जो है माफ़ी के लायक नहीं है और ना ही ये माफ़ी वाली गलती है। जो कुहू है वो मेरी और स्नेहा की बेटी है। ये सुनकर परिवार वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि आखिर ये दादू ने क्या बोला, शौर्य ने क्या बोला ये सब। तभी उनके बाबूजी जो होते हैं वो 4 कदम उनके तरफ को चलते हैं और जोरदार तमाचा मारते हैं। अपने बेटे को कहते हैं कि बस यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था, हमारी बिरादरी में कोई इज्जत नहीं बची, तूने सब कुछ जो है वो नीलाम करके रख दिया। तभी उनकी माँ आती हैं, कहती हैं कि तूने तो मेरी कोक को ही लजा दिया, तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए। तभी वो कहते हैं कि बस मैं स्नेहा के साथ जो है 7 दिन ही रहा था, मुझे तो उसके मर जाने के बाद ही पता चला है कि स्नेहा के जो बेटी है वो मेरी बेटी है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। वर्षा जो होती है वो कहती है कि माँ प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तभी उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि हाँ बेटा तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो मेरे बच्चे की है, मैं तुझे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। और फिर अगर अब कोई घर छोड़ के जाएगा तो वो शौर्य जाएगा, ना कि तुम जाओगी, तुम्हें यहाँ पूरा पूरा हक है रहने का। तभी वो कहती है कि नहीं माँ मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी, यहाँ मेरा जो है दम घुट रहा है, मुझे अब इस छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना। तभी दादी जो होती है वो कहती है कि बेटा वर्षा प्लीज़ थोड़ा सा समझ ना, तू तो कम से कम हमारी बात को समझ, सब कुछ जो है आराम से बैठ के बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर ये तो गलती जो है माफ़ी के लायक ही नहीं है। उनके बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि तुझे कुछ और काम नहीं मिला था, इतनी गंदी हरकत करते हुए तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, कम से कम हमारा ख्याल तो करता, अनन्या का ख्याल करता। तेरी एक बच्ची है वो तुझे कितना प्यार करती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुझे कोई और भी फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। उसे सिर्फ ये लगता है कि पापा मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहने चाहिए। वर्षा जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे अब मत रोकना, मुझे यहाँ से जाने में ही मेरी भलाई होगी। कि तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, नक्श होते हैं, बच्चों से कहते हैं कि चलो बच्चों हमें घर चलना चाहिए, दादी जो है हमारा इंतज़ार कर रही है, उन्होंने हमारे लिए फेवरेट हमारा खाना बनाया है। तभी नायला जो होती है वो कहते हैं कि क्यों पापा, क्यों भैया मम्मा हमारे साथ नहीं जाएंगी, और पापा कहाँ गए हैं। वो कहते हैं कि पापा के ज़रूरी काम से गए हैं, क्योंकि शौर्य जो होते हैं वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही जो नैतिक होते हैं उनको गाड़ी में लेके चले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए। अक्षरा के पास फ़ोन आता है तभी अनन्या का कि बुआ मम्मा कहाँ है, मम्मा से बोल देना कि हम लोग जो है सही से मतलब अपने घर पर पहुँच गए हैं, और फिर मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि अभी बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, अभी गेस्ट जाएंगे उसके बाद मैं फ्री होकर बात करती हूँ। अक्षरा जो होती है वर्षा को समझाने की कोशिश करती हूँ, उधर दादू को समझाने की कोशिश करते हैं। नैतिक कहते हैं कि एक बारी तुम उनके सामने माफ़ी मांगो, जब तक तुम्हें वर्षा भाभी माफ़ नहीं कर देती है माफ़ी मांगते रहो, क्योंकि गलती की जब तक हम माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर गलती कितनी बड़ी हुई। उधर वर्षा की जो सासू माँ होती है वो परिवार वालों के सामने यही कहती है कि हम तो कहीं पर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़े हैं, हमारे बेटे की ही गलती है, अगर बहू कुछ करती तो हम सोचते भी, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएगी हमारी बहू। अक्षरा जो होती है, अक्षरा के घर से फ़ोन आता है तभी उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तू जा, तुझे वहाँ पर भी तो बहुत सारे काम देखने हैं, यहाँ की टेंशन मत ले, यहाँ सब हम हैं कुहू का ध्यान रखने के लिए, तुझे वहाँ जाना होगा। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं नक्श उनके सामने खड़े होते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। नक्श कहते हैं कि पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपके ऊपर मैंने शक किया। वीडियो अच्छा लगा लाइक